जो भी लाइव आ चुके हैं उन सभी को प्रणाम। जी तो मैं प्रारंभ करूंगी। तो विचारों को व्यक्त करने के लिए एक मंच की ज़रूरत है और मैं आरिनी के इस प्रतिष्ठित पटल को का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और अगर मेरे विचारों से 1, 2, 3, 4 या 5 लोग भी प्रभावित हों तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। माननीय मनीष श्रीवास्तव जी को धन्यवाद जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया। आदरणीय मीनू पांडे जी का आभार जिन्होंने इस पटल के काबिल समझा। आप सभी का अभिवादन करती हूँ। स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। जी मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? कृपया बता दें। मेरी आवाज़ आ रही है? कृपया कृपया बता दीजिए। चलिए मुझे लगता है कि आपने मुझे सुन लिया हो जितना भी मैंने अभी तक बोला। तो आगे बढ़ती हूँ। नमन है सृष्टि को, मातृभूमि को नमन है, मातृभाषा को नमन है, गुरुओं को नमन है जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक आई हूँ। प्रार्थना है माँ शारदे से कि आज के पाठन को सफल बनाएं। आज कृपया एक बार बता दीजिए जो भी लाइव हैं कि मेरी आवाज़ आ रही है? मीनू जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है तो मैं जान नहीं पा रही हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है या नहीं। म्यूट तो नहीं है मेरे लैपटॉप में। मेरी आवाज़ आ रही है? कृपया बता दें। कोई कमेंट करके बता दीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो। चलिए तो आज कुछ कहने आई हूँ, गौर फरमाइएगा। वाणी मेरी है, खुद को मेरे शब्दों में ज़रूर कहीं पाइएगा। कुछ बातें होंगी, कुछ ये हसीन यादें होंगी, कुछ पीड़ा को व्यक्त करूंगी। काश वो दिन लौट आए जब हम भी नटखट बन जाएं। लाइक दे से आई वॉन्ट टू ग्रो अप वंस अगेन। पर जनाब इट्स नेवर टू लेट। अभी कमर कस लीजिए और हर पल को महसूस कीजिए क्योंकि ये आपका ही तो है। परिस्थिति जो भी हो, आप जीवित तो हैं। उस बीज से पूछिए जिसमें पेड़ बनने की क्षमता तो है पर उसे माटी कहाँ नसीब है। उठिए ये पल आपका ही तो है। चलिए इन्हीं विचारों के साथ मैं आज का पाठन आरंभ करती हूँ। कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ मुक्तक के रूप में। मेहनत से ना कतरा ए बंदे, मेहनत से ना कतरा ए बंदे, क्योंकि सब कुछ सलामत तो है, क्योंकि सब कुछ सलामत तो है। दो हाथ हैं कार्य कर सकते हैं, दो हाथ हैं जो कार्य कर सकते हैं हैं मेरे पास। दो पैर हैं जो कार्य खोज सकते हैं, दो पैर हैं जो कार्य खोज सकते हैं मेरे पास। दो आंखें हैं जो देख सकती हैं, हैं मेरे पास। दोनों कान हैं जो सुन सकते हैं,
है मेरे पास। वाणी जो कुछ कह सकती है मेरे पास। सब कुछ तो है, सब कुछ सलामत तो है। सजग सा तू निडर हो जा, जो नहीं है उसको खोजने की फिराक में लीन हो जा। उठ, आगे बढ़ और बढ़ता चल और बढ़ता ही चल। जी, मुझे कोई कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता है कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है या नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ आ रही हो। तो ये हुई अपनी बात। कुछ पंक्तियाँ देश पर ना हो तो मेरा पाठन सफल नहीं होगा। मौजूदा हालात जो हैं आज देश के, ऐसे हैं कि सब सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। अरे भूल गए हम वो दिन। अरे कौन से दिन जी, कौन से दिन? अरे वही दिन जिसमें राम राज्य था, राम राज्य के दिन, जहाँ सब कुछ पूर्ण था, संपूर्ण था, रिश्तों का मान था। घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनते थे, दिल, भावनाओं और प्यार से चलते थे। अपने लिए तो लोग सब अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, परंतु उस समय में सब साथ मिलकर चलते थे और कार्य करते थे। तो इसी पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, जो मैं प्रस्तुत करूँगी मुक्तक के रूप में। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसा दृश्य दिखे हमराही, फिर जन्नत ज़मीं पर पाई। ऐसा अगर फिर से हो जाए जो राम राज्य में होता था, फिर तो जन्नत ही जमीन पर आ जाएगी। राम राज्य था अद्भुत भाई, ऐसी थी उसकी पुरवाई। राम राज्य था अद्भुत भाई, ऐसी थी उसकी पुरवाई। प्रजा ने थी प्राथमिकता पाई, प्रजा ने थी प्राथमिकता पाई। हर इच्छा की थी भरपाई, हर इच्छा की थी भरपाई। छोटे बड़े का भेद न भाई, छोटे बड़े का भेद न भाई। चलते थे ऐसे रघुराई, चलते थे ऐसे रघुराई। तो ऐसा होता था राम राज्य में। आज वो दृश्य कहाँ मिलता है हमको। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। धन्यवाद। कोई कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं मुझे, पता नहीं। मुझे लाइव तो दिख रहे हैं, पर आशा करती हूँ मेरी आवाज आ रही हो। तो ऐसा था राम राज्य। शायद कभी ऐसा हो इस धरती पर फिर से। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि हमें फिर से वो दिन मिले जब राम राज्य था, सब एक साथ मिलकर रहते थे, छोटे बड़े का भेद नहीं होता था और सब एक दूसरे को प्यार करते थे। तो अब देश की बात चली है, तो सबसे ज्यादा देश से दूर रहकर जिसकी याद आती है, वो है गरम गरम स्वादिष्ट और शाकाहारी माँ के हाथ का बना हुआ खाना। वाह क्या स्वाद था। भारत में इतनी भिन्नता है, हर राज्य, हर प्रांत, हर क्षेत्र, सबका अलग अलग स्वाद है। एक राज्य में कुछ अलग मिलता है, दूसरे राज्य में कुछ अलग मिलता है। मतलब खाने की तो जब बात आती है तो भारत का नाम सबसे पहले आता है। तो ऐसे खाने की बात चली है, तो मैं सोचती हूँ कि अगर कोई महिलाएं मुझे सुन रही हैं, तो वो मेरे दर्द को अच्छी तरह समझ सकती होंगी। ये रोज की उधेड़ बुन होती है
कि आज खाने में क्या बनाएं, आज खाने में क्या बनाएं। समझ में नहीं आता है, सुबह सुबह सोचने बैठते हैं कि आज खाने में क्या बनाएं। तो वैसे कुछ पुरुष भी ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं सोचती हैं, कुछ अच्छे पुरुष भी हैं जो ऐसा सोचते हैं मदद करने के लिए या स्वयं के लिए भोजन बनाने के लिए। जी, मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है, पर मैं तो बोल ही रही हूँ। तो जैसे मैं कह रही थी कि खाने की बात चली, तो गुजरात का ढोकला, वाह वाह वाह, पंजाब के छोले कुलचे और साउथ इंडिया का इडली बड़ा, सब अलग अलग भिन्न भिन्न स्वाद हैं पर खाने में लाजवाब हैं, और इन सबको खाने का जायका ही अलग है, तो मुंह में पानी आना तो लाजमी है। और फिर ऊपर से हाँ, ताजा ताजा फल, ताजा ताजा सब्जियां जो हमें मिलती हैं और हमें खेतों से प्राप्त होती हैं, और उसमें जो तड़का लगता है, फिर तो आप ऐसा स्वाद बनता है कि पूछिए मत। और उसके साथ एक और चीज है जो कि खाने के स्वाद को बढ़ाती है, और वो क्या है, मुझे कमेंट्स तो दिख नहीं रहे हैं, तो मैं ये निवेदन करना चाहती थी कि मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, वो ऐसी एक क्या चीज है जिसकी वजह से खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। जी, एक कमेंट मिला मुझे अब। और अच्छा, सॉरी, मेरे को ही कमेंट नहीं दिख रहे थे। ओह, ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं देख सकती हूँ, शायद मेरे लैपटॉप में मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे थे, अब मुझे सब दिख रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि बूझिए कि एक ऐसी चीज क्या है जो इन सब चीजों के अलावा खाने के स्वाद को बढ़ाती है, क्योंकि मेरा जो गीत अब मैं प्रस्तुत करूंगी वो इसी के ऊपर है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में से कोई इस चीज को अगर बूझ सकता है वो क्या चीज है, तो मैं 1 मिनट इंतजार करूंगी। हम्म, कोई जवाब नहीं आया। चलिए मैं ही बता देती हूँ, वो है चूल्हे की तपाई। नहीं नहीं, वो गैस वाला चूल्हा नहीं, गैस वाला चूल्हा नहीं, वो पुराना चूल्हा जिसमें हम लकड़ियां डालते थे और कोयले डालते थे, उस चूल्हे की तपाई। तो वैसे ये गजल जो मैं अब प्रस्तुत करूंगी, उसे लिखने की प्रेरणा मुझे एक मित्र के फेसबुक एक मित्र के फेसबुक की पोस्ट से मिली। उन्होंने कुछ खाने की तस्वीरें पोस्ट की थी, और वो जो खाने की, जी बिल्कुल, लकड़ी की आंच, बिल्कुल रेणुका जी, बिल्कुल लकड़ी की आंच या चूल्हे की तपाई। तो एक मित्र ने ये पोस्ट की थी। जी, जय हिंद, वंदे मातरम जी, दिनेश जी। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे ज़रूर कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि जब देश की बात आई है, देश से दूर रहकर जिसे हम सबसे ज़्यादा जिसकी याद आती है वो खाना है और खाने का स्वाद। पर उसके ऊपर वो चूल्हे की जो तपाई होती है, उस उसके तो कहने ही क्या। तो मेरा जो गीत है या गज़ल कह लीजिए, उसका शीर्षक है चूल्हे की तपाई। उस रोज़ मैंने उस रोज मैंने जो वो मक्के की रोटी खाई थी, अंदाजा नहीं था कि याद आएगी वो जो चूल्हे की तपाई थी। गौर फरमाइएगा, उस रोज जब मैंने वो मक्के की रोटी खाई थी, अंदाजा नहीं था कि याद आएगी वो वो जो चूल्हे की तपाई थी। नानी जी की लस्सी। जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तो हम नानी जी के घर जाते थे और नानी जी वो लस्सी बनाती थी, वो झाग झाग के ऐसे करके लस्सी बनाती थी, और उस लस्सी को तो पीने का जो स्वाद था वो अलग ही था, पर उस पे वो जो सफेद सफेद माखन निकलता था। तो आगे प्रस्तुत करूंगी। नानी की लस्सी की जगाई थी, माखन ने पिघल कर धमाल मचाई थी।
एक तो चूल्हे की तपाई और वो फिर लस्सी का स्वाद जो साथ में रह गया। जी धन्यवाद। तो लस्सी यहीं ना रुकी, फिर उससे कड़ी भी तो बनाई थी। याद आ गई चूल्हे की वो जो तपाई थी। तो जो हम लस्सी से हम कड़ी बनाएंगे, उसे चूल्हे पे बनाएंगे तो वाह, स्वाद के क्या कहने। जी बिल्कुल, जी मीनू जी, लस्सी। तो हरी भरी पालक भी उसमें मिलाई थी, बस चलती रही वो चूल्हे की जो तपाई थी। अब तैयार था भोजन और चखने की घड़ी आई थी। वाह वाह वाह, क्या कहने चूल्हे की वो जो तपाई थी। स्वाद की तो पूछो मत, स्वाद की तो पूछो मत, माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमने पाई थी। स्वाद की तो पूछो मत, माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमने पाई थी। और पर पर जादू की झड़ी तो जादू की छड़ी तो उसने चलाई थी, वो जो चूल्हे की तपाई थी, वो जो चूल्हे की तपाई थी। तो एक 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 पंक्ति और रह गई है। और मीठे के बिना भोजन थोड़ी ना पूरा होता है, मीठे के बिना भोजन पूरा नहीं होता है। तो मीठे में गुड़ और घी की चाशनी बनाई थी। मीठे में गुड़ और घी की चाशनी बनाई थी, वो जो चूल्हे की तपाई थी। याद आ गई मुझे फिर से वो जो चूल्हे की तपाई थी। तो इस इस इसको लिखते हुए मुझे खाने की बहुत याद आ रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं किस दिन वो चूल्हे वाला खाना फिर से खा पाऊंगी। अ, शायद यहाँ तो जी बिल्कुल, गांव में पहुंचा दिया। और शहरों में भी ऐसा हो जाता है। नानी जी के घर हम जाया करते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो हम वही चूल्हे वाला खाना खाते थे और उसका तो स्वाद अभी तक मुझे याद है। मैं थोड़ा भावुक हो गई हूँ उस खाने को सोच रही हूँ कि वो कैसा खाना था, उसका जो स्वाद था वो बिल्कुल ही अलग था। जी बिल्कुल। दिनेश जी, आपने जो बोला वो उस खाने का स्वाद मैं भूल नहीं पा रही हूँ, तो मैं याद कर रही हूँ उस खाने को अपने देश से दूर रहकर। बस एक वही चीज याद रहती है, हरी भरी सब्जियां, वो खाना, वो चूल्हे की तपाई। तो आगे बढ़ूंगी और प्रस्तुत करूंगी एक गीत। वैसे मैं हमेशा प्रेम पे गीत लिखती हूँ, पर आज मैं थोड़ा सा अलग हटके। जी, माँ के हाथों का बना हुआ खाना, चूल्हे की तपाई और हरी भरी सब्जियां, बस यही है जो यहाँ रहकर जिसकी याद आती है बहुत ज्यादा। और सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है पर वो ही नहीं मिलता है, ये जो चीजें हैं। तो मैं लिखना चाहती थी इस पे कि बाहर रहकर या दूर रहकर देश से कैसा महसूस, मतलब क्या हम किस चीज को सबसे ज्यादा मिस करते हैं, किसकी सबसे ज्यादा याद आती है। तो आगे मैं प्रस्तुत करूंगी एक गीत। हमेशा जैसा मैं बोल रही थी, मैं हमेशा जो लिखती हूँ वो प्यार पर लिखती हूँ, पर आज थोड़ा सा अलग हटकर करूंगी। और प्यार पर ही है, पर एक आशिक जिसका दिल टूट गया है, आज उसके लिए गाऊंगी। तो प्रस्तुत है। होठों पे तेरा नाम आए कभी ना, होठों पे तेरा नाम आए कभी ना, हम पे लगे कोई इल्जाम कभी ना, हम पे लगे कोई इल्जाम कभी ना, भूल गए हम तेरी बातों को, वो मीठी मीठी प्यारी सी मुलाकातों को, भूल गए हम तेरी बातों को, वो मीठी मीठी प्यारी सी मुलाकातों को, होठों पे तेरा नाम आए कभी ना, हम पे लगे कोई इल्जाम कभी ना, रहना तू आबाद ये दुआ है हमारी, रहना तू आबाद ये दुआ है हमारी, महकती रहे फूलों से रातें तुम्हारी,
महकती रहे फूलों से रातें तुम्हारी, छोड़ आए वो गलियां हम तुम्हारी, छोड़ आए वो गलियां हम तुम्हारी, अब मिलने की रही नहीं कोई बेकरारी। हाँ जी रेणुका जी, अब मिलने की रही नहीं कोई बेकरारी, होठों पे तेरा नाम आए कभी ना, हम पे लगे कोई इल्जाम कभी ना, होठों पे तेरा नाम आए कभी ना, हम पे लगे कोई इल्जाम कभी ना, मुबारक हो तुमको ये दुनिया तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये दुनिया तुम्हारी, मंडराते रहो भंवरों की तरह ये दुआ है हमारी, मंडराते रहो तुम भंवरों की तरह ये दुआ है हमारी, होठों पे तेरा नाम आए कभी ना, होठों पे तेरा नाम आए कभी ना, हम पे लगे अब इल्जाम कोई ना, हम पे लगे अब कोई इल्जाम कोई ना, हम तो हम हैं, हम तो हम हैं क्या बात हमारी, हम तो हम हैं क्या बात हमारी, कली न मिलेगी कोई हमसे भी प्यारी, कली न मिलेगी कोई हमसे भी प्यारी, होठों पे तेरा नाम आए कभी ना, हम पे लगे कोई इल्जाम कभी हम पे लगे कोई इल्जाम कभी ना, फूल बनकर हम महकते रहेंगे, फूल बनकर हम महकते रहेंगे, भंवरे भी मिलेंगे पर हम तो हम ही रहेंगे, भंवरे भी मिलेंगे पर हम तो हम ही रहेंगे, होठों पे तेरा नाम आए कभी ना, हम पे लगे कोई इल्जाम कभी ना। जी धन्यवाद। मैं थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मीनू जी आपका भी धन्यवाद। रेणुका जी आपका भी धन्यवाद। तो मुझे नहीं पता, पहले के कमेंट्स मैंने देखे नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कमेंट्स मिल रहे हैं, कुछ ऐसा था, मुझे दिख नहीं रहे थे, तो मैं जल्दी से सारे कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। जी आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे भेजे हुए हैं। श्री अंजनी कुमार जी धन्यवाद, आशुतोष जी धन्यवाद, दिनेश जी आपका धन्यवाद, चंद्रकांत अग्रवाल जी आपका धन्यवाद, सोहन लाल जी आपका भी धन्यवाद, सबको धन्यवाद। मैंने जल्दी से सारे कमेंट्स देख लिए हैं। तो ये मेरा एक गीत था, उसके आगे बढ़ते हुए मैं प्रस्तुत करूंगी एक अब औज वाला गीत प्रस्तुत करूंगी। जी प्लीज निराश मत होइएगा क्योंकि थोड़ा मुस्कुराना भी जरूरी है। तो प्रस्तुत है मेरा अगला गीत। एतबार है, एतबार है, सुकून भी मिल जाएगा, एतबार है, सुकून भी मिल जाएगा, तन्हाइयों का कोहरा एक दिन छट जाएगा, तन्हाइयों का कोहरा एक दिन छट जाएगा, घटाएं भी आएंगी बरसात भी होगी, घटाएं भी आएंगी बरसात भी होगी, कह गया एक रमता जोगी, कह गया एक रमता जोगी, वक्त भी तेरा होगा पहचान भी होगी, वक्त भी तेरा होगा पहचान भी होगी, बिल्कुल 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 ऐसा ही होगा, एतबार है, एतबार है, सुकून भी मिल जाएगा, ख्वाहिशों की जमी भी मिल जाएगी, सुकून भी मिल जाएगा, ख्वाहिशों की जमी भी मिल जाएगी, कतरे कतरे में
खुशबू भी बढ़ जाएगी। धन्यवाद मनीष जी। कतरे कतरे में खुशबू भी बढ़ जाएगी, सपनों की दुनिया भी खिल जाएगी, सपनों की दुनिया भी खिल जाएगी, एक दिन अपनी कहानी भी रंग लाएगी, एक दिन अपनी कहानी भी रंग लाएगी। मैं इसका शीर्षक बताना भूल गई। तो इसका जो शीर्षक था यही था, एक दिन अपनी कहानी भी रंग लाएगी। एतबार है सुकून मिल जाएगा, एतबार है सुकून मिल जाएगा, जो सोचा है वो सब कुछ चलकर आएगा, जो सोचा है वो सब कुछ चलकर आएगा, जो सोचा है वो सब कुछ चलकर आएगा। वक्त की बात है, बस वक्त की ही तो बात है, अरे वक्त की ही बात है, हर ख्वाब रंग लाएगा, हर ख्वाब रंग लाएगा। एतबार है सुकून भी मिल जाएगा, एतबार है सुकून भी मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो मेरी आज की प्रस्तुति इतनी थी। 10 मिनट बचे हुए हैं, आधा घंटा ही हुआ है, पर आज मैंने इतना ही लिखा है आप सभी के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया हो। मैं फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी, जी बिल्कुल मनीष जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये पाठन पसंद आया हो, और मैं जाते-जाते एक बात कहना चाहूँगी कि जितने भी पटल हैं उन और जो हम जैसे साहित्यकारों को निमंत्रित करते हैं, मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ कहना चाहता है, और अगर उसको कहने के लिए कोई प्लेटफ़ॉर्म ना मिले, कोई ऐसी जगह ना मिले जहाँ पे आके वो कुछ बोल सके, तो इन सब चीज़ों का तो ये सब बेकार है। तो इसीलिए ऐसे पटल पर जो सबको आमंत्रित करते हैं, सबको मौका देते हैं, उन सभी को नमन है, क्योंकि अगर आपकी बातों से 2-4 लोग भी प्रभावित हो जाएँ, तो ऐसा समझिए कि आपका लेखन सफल है। तो देश से दूर रहकर मुझे लगता है कि मैं आप सब लोगों के बीच ऐसे इस माध्यम से आके बोल सकती हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि मैं आप सब लोगों से जुड़ी हुई हूँ। मैं कुछ कह रही हूँ, कोई मुझे सुन रहा है और अपने प्यारे-प्यारे कमेंट्स भी भेज रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरा लेखन सफल हो गया। तो इसीलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को के लिए ये कामना करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, भगवान सबको सुरक्षित रखे, और अभी कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, जर्मनी में तो बहुत ही बुरा हाल है। उससे सबको सुरक्षित रखे भगवान, सबको सब कुछ दे, और ऐसे पटल पर काव्य पाठन होते रहें, लोग सुनते रहें, सुनाते रहें। मेरा ये तहे दिल से मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने भी मुझे सुना और मुझे प्रोत्साहन दिया। आप सबको धन्यवाद, आप सबको नमन, हमारी धरती को नमन। जय हिंद।